आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर फर्स्ट। इस वीडियो में मैं आपको जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि पहला, जाति प्रथा की उत्पत्ति संबंधी अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि जाति प्रथा की उत्पत्ति का संक्षिप्त में वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा जाति प्रथा के प्रजातीय उत्पत्ति की अवधारणा पर प्रकाश डालें। या चौथा क्वेश्चन बन जाएगा जाति प्रथा के धार्मिक उत्पत्ति की अवधारणा का उल्लेख करिए। इन चारों प्रश्नों का उत्तर इसी नीचे दिए हुए जो मैंने आंसर दिए हुए इसी में आ जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो निरुक्त और अष्टधाई में सबसे पहली बार हमें कृष्ण जाति और ब्राह्मण जाति शब्दों का प्रयोग देखने को मिला। जाति प्रथा के संदर्भ में हमें वैदिक साहित्य में नहीं बल्कि धर्म सूत्रों में जानकारी मिलती है। जाति प्रथा का जो ज्ञान है हमें वैदिक साहित्य में नहीं बल्कि धर्म सूत्रों से मिलता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। धर्म सूत्रों में जाति शब्द मिश्रित वर्ण के लिए प्रयोग हुआ। धर्म सूत्रों में जाति शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मिश्रित वर्ण के लिए, जिन्हें हमने क्या माना? शूद्र माना। हमने नहीं, मतलब उन लोगों ने क्या माना? शूद्र माना। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जाति प्रथा इतनी प्रतिष्ठित होने लगी कि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था से अधिक कठोर होकर जाति का रूप लेने लगी। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जैसा मैंने आपको वर्ण व्यवस्था में बताया था कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कह रहा है कि उससे भी कठोर होकर जाति का रूप लेने लगी जो जन्म पर आधारित थी, यानी कि जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी से संबंधित कार्यों को कर करके और उसी जाति का वो माना जाने लगा था। तो यानी जाति व्यवस्था किस रूप में आ गई? जन्म पर आधारित हो गई। जाति प्रथा की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा में सबसे पहला आता है परंपरागत या दैवीय अवधारणा। इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा ब्रह्मा से उत्पन्न हुई एक देवीय संस्था है। यानी किसने इसको स्टार्ट किया? ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई एक देवीय संस्था थी, जिसको आधुनिक समाजशास्त्रियों को यह तर्क संगत नहीं लगा और उन्होंने अपने अलग तर्क सामने रखे। तो दूसरा आता है प्रजातीय उत्पत्ति की अवधारणा। प्रजातीय उत्पत्ति क्या थी? रिजेल के अनुसार जाति प्रथा प्रजातीय विभेदों के कारण हुई। प्रजाति क्या थी? प्रजाति का अर्थ ऐसे मानव समूह से है जिन्हें शारीरिक लक्षणों के आधार पर औरों से अलग किया जा सके और जो अलग अलग स्थान पर फैले होने पर एक ही प्रजाति का निर्माण करें। जैसे आपने देखा ना कि हर एक मनुष्य का जो उसका डील डॉल है, उसका जो कलर है या उसकी लंबाई है, ये सब हर जगह अलग अलग है। तो इसी अलगाव को ही उन्होंने प्रजाति का नाम दिया, शारीरिक लक्षणों के आधार पर। रिजेल के अनुसार किस किस आधार पर जाति व्यवस्था को उन्होंने उल्लेख किया? शारीरिक लक्षणों के आधार पर। यूरोपीय जब भारत में आए तो यहाँ के मूल निवासियों के साथ शादी करने पर अनेकों नई जातियाँ बन गई जो आर्य समाज में कभी शामिल नहीं की गई। आर्य समाज अलग रहा और वो जो यूरोपीय आए और भारत के यहाँ के मूल निवासियों से उन्होंने शादी करी, जो एक नई नस्ल आई, वो अलग जातियों के रूप में सामने आने लग गई। यानी कि आप ये याद रखिएगा कि रिजेल ने जाति प्रथा को किस आधार पर माना, किस आधार पर सामने रखा? शारीरिक लक्षणों के आधार पर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रिजेल ने किस आधार पर प्रजाति का वर्णन किया है, तो आप ये आंसर दे सकते हो। अच्छा, तीसरा आता है व्यवसायिक उत्पत्ति की अवधारणा। नेस्फील्ड के अनुसार व्यवसाय संबंधी कारणों से ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। अब एक नए इतिहासकार है नेस्फील्ड, इन्होंने कहा कि नहीं, व्यवसाय के कारण ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। एक ही व्यवसाय करने वालों ने पहले एक वर्ण बना लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे थे, क्षत्रिय उनके पास सेना थी, वो क्या कहते हैं, सुरक्षा का कार्य संभालते थे, वैश्य भरण पोषण का और शूद्र सफाई कर्मचारी थे। तो ये पहले तो एक वर्ण बन गया था, फिर व्यवसाय की उच्चता और निम्नता के चलते जातियों में भेदभाव हो गया। तो नेस्फील्ड के अनुसार व्यवसाय संबंधी जो जैसा काम करता था वैसे ही उसका जाति बनता चला गया और इनमें भेदभाव कैसे उत्पन्न हुआ? जो अच्छे कार्यों में लगा हुआ था, जैसे पूजा पाठ में, तो वो उच्च जाति में आ गया और जो सफाई वगैरह के काम में आ गया वो निम्न जाति में हो गया। तो ये यहाँ से शुरू हो गया भेदभाव। जर्मन विद्वान दहलमन के अनुसार वर्ग श्रेणियों में और फिर श्रेणियां जातियों में बदल गई। देखिए, अब जर्मन विद्वान क्या कहते हैं कि पहले वर्ग श्रेणियों में था, जैसे 4 श्रेणियां थी, फिर वही श्रेणियां जातियों में बदलती चली गई।
ये कुछ हद तक तर्क संगत लगता है, पर मात्र व्यवसाय संबंधी कारण जाति प्रथा की उत्पत्ति नहीं कर सकते। लेकिन फिर इसमें भी क्वेश्चन बन गया कि सिर्फ कार्यों के आधार पर ही जाति प्रथा नहीं बनी होगी, कुछ और भी कारण रहे होंगे। जैसे ये बोलते हैं कि मिस्र, मध्य यूरोप आदि जगहों पर भी व्यवसायिक आधार पर वर्ग बने, पर वहाँ जाति प्रथा विकसित नहीं हो सकी। तो ये जो अंतर इन्होंने दिया वो एक कारण ये लगा दिया कि जब मिस्र और यूरोप में भी अलग अलग काम कर रहे थे लोग, तो वहाँ जाति प्रथा क्यों नहीं विकसित हुई, भारत में ही क्यों हुई। तो इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे ये आए। अब चौथा आता है ब्राह्मण उत्पत्ति की अवधारणा। ब्राह्मणों के अनुसार क्या था, कई विद्वानों ने के अनुसार ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपनी श्रेष्ठता और उच्चता बनाए रखने के लिए सभी वर्गों के व्यवसाय चुने। मतलब हर एक को काम बांट दिया उन्होंने कि तुम ये करोगे, तुम ये वाला काम करोगे। उन्हें शास्त्रीय मान्यता भी दिला दी कि ये मतलब तर्क संगत है, शास्त्रों के अनुसार ही आपको ये काम दिया गया है। जाति प्रथा की नींव रख दी। अब उन्होंने पहले काम बांटा और उस काम को मतलब प्रमाणित करने के लिए शास्त्र की मान्यता को लगा दिया, और जात बाद में कहा कि हाँ, अब आप ये काम करते हो तो ये आप जाति, इस जाति के आप कहलाओगे। ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा एक बड़ी प्राचीन संस्था रही है जिसे अकेले ब्राह्मण विकसित नहीं कर सकते। अब इस पर भी क्वेश्चन मार्क बन गया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा कि ब्राह्मण ही अपने आप से जाति प्रथा को विकसित कर सके हों या उन्होंने ही विकसित किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाति प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। फिर आता है पांचवा, धार्मिक उत्पत्ति की अवधारणा। होकार्ट जैसे विद्वानों के अनुसार धर्म और धार्मिक क्रियाओं संबंधित कारणों से ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। इन्होंने एक कारण अपना क्या दिया कि धर्म और धार्मिक क्रियाओं को करने वाले जो ऐसे जैसे लोग थे, जो जैसा जैसा काम करते थे, उसके कारण ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। उनके हिसाब से देवताओं को जो पशु या मनुष्य की बलि दी जाती थी, उससे संबंधित हत्या और हवन सामग्री इकट्ठा करने और लाने के लिए समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया। मतलब जो पूजा पाठ के समय जो व्यक्ति जो पूजा पाठ का सामान इकट्ठा करते थे, उनको उस काम को इकट्ठा करने वाले लोगों के हिसाब से बांट दिया गया, और वहाँ से शुरू होता है जाति व्यवस्था। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो पूजा करा रहा था वो ब्राह्मण रहा होगा, जो जानवरों को लेकर के आ रहा होगा, या जो नहीं, जो पूजा करवा रहा होगा वो रहा होगा, वो क्या कहते हैं, राजपूत रहा होगा, और जो जानवरों को लेकर आया होगा वो शायद शूद्र वर्ण का रहा हो। इस तरह से मतलब उन्होंने अपने हिसाब से समाज को बांट लिया। फिर आता है प्राग ऐतिहासिक उत्पत्ति की अवधारणा। हट्टन के अनुसार आर्यों के भारत आने से पहले ही भारत में कुछ ऐसी आदिम जातियां थीं जिनकी परंपराओं, विश्वास और निषेध से ही जाति प्रथा विकसित हुई। अच्छा, अब एक और जो हमारे इतिहासकार हैं हट्टन, उनके अनुसार क्या था कि नहीं, प्रागैतिहासिक काल से ही जाति व्यवस्था थी। आर्यों के भारत आने से पहले ही यहाँ पर कुछ जातियां रह रही थी जिनकी अपनी परंपराएं, विश्वास और निषेध थे, उन्हीं के कारण जाति प्रथा विकसित हुई। अब सातवां आता है भौगोलिक उत्पत्ति की अवधारणा। गिलबर्ट आदि विद्वानों के अनुसार भौगोलिक कर्म से ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। पहले एक ही भौगोलिक इलाके में रहने वाले लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि जहाँ पर जैसा टेम्परेचर रहा, जैसा जहाँ वहाँ का माहौल रहा, वहाँ पे लोग एक जैसा व्यवसाय करते थे। फिर जब वो दूसरी जगह गए होंगे तो दूसरे लोगों को दूसरी तरह का व्यवसाय करते हुए देखे होंगे। तो उस व्यवसाय के आधार पर उन्होंने जाति की उत्पत्ति को माना। समय के साथ साथ लोग अलग अलग इलाकों में रहने लगे और कई जातियों की उत्पत्ति हुई, परंतु यह तर्कसंगत नहीं लगता। अब हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे एक जगह इन्होंने तो कहा कि एक ही भौगोलिक कर्म कर रहे थे, एक ही जगह पर रह रहे थे, तो वहाँ पर वो जाति थी, फिर दूसरा कर्म करने वाले लोग दूसरी जाति के कहलाए। ऐसा नहीं था, क्योंकि देखिए, आप एक ही जगह पर देखिए, कोई लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, कोई लोग समुद्र में जाकर के मछली पकड़ रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो जातियाँ तो पहले से ही रही होंगी, तो यह भी तर्कसंगत नहीं लगता। हट्टन के अनुसार भारतीय जाति प्रथा अनेकों ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और भौगोलिक कारकों के आपसी प्रभावों का नतीजा है जो विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलती। हट्टन के अनुसार भारतीय जाति प्रथा कैसे आई, मतलब उस पर वो मतलब क्या बना, क्या कारण रहा होगा, तो उसमें बहुत सारे कारण इन्होंने दिए कि सामाजिक प्रभाव आया होगा, आर्थिक प्रभाव आया होगा, राजनीतिक, धार्मिक और भौगोलिक कारकों के आपसी प्रभावों का नतीजा ही था कि भारत में जाति प्रथा आई और जाति प्रथा विकसित हुई। आशा है आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको
कोई डाउट हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं।